मैं 5 ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ ना जो डॉक्टर एडवाइस करता है मरीज़ को, लेकिन मरीज़ कभी नहीं करता है। अधिकतर समय लोग नहीं करते और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाँचों चीज़ें कहीं न कहीं आपकी रिकवरी को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आपके हड्डी टूटे हुए हैं, हड्डी में चोट लगा हुआ है, पहला चीज़ लोग जो करते हैं ना, बहुत जल्दी में रहते हैं। डॉक्टर साहब, शादी है, कहीं जाना है, फंक्शन है, इसको जल्दी कर दीजिए। और जल्दी में रहने के कारण से ना कितना बार वो लोग प्लास्टर खोल देंगे जल्दी, या फिर जल्दी उसको हम बताएँगे कि भाई उसको 6 हफ्ते रेस्ट रखना है, पहले ही उसको ट्राई करना, चेक करना शुरू कर देंगे, थोड़ा टेस्ट करते हैं और इसके कारण से बहुत बार लोगों को दिक्कत होता है। वो माने उनको लगता है कि अरे अभी तो, क्योंकि हम लोग प्लास्टर लगा देते हैं, हम लोग रॉड लगा देते हैं, उनको लगता है कि अब तो ठीक है, अच्छा है, अब तो पहले जैसा हो। पहले जैसा नहीं हुआ रहता है। आप उस पे वजन दीजिएगा, आप उस पे भार दीजिएगा, वो खुल जाएगा और दिक्कत बढ़ जाएगा और ये दिक्कत होता है। दूसरा एक जो दिक्कत होता है ना, मैं खास करके औरतों को और ओल्ड एज के लेडीज लोग को मैंने देखा है और इसके लिए बहुत बार हम लोग बताते भी हैं कि एक्सरसाइज भी करना है। एक तो रेस्ट हो गया, रेस्ट प्रॉपरली नहीं किया। दूसरा कि एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग बताते हैं। एक्चुअली जैसे आप मान लीजिए यहाँ का हड्डी टूट गया तो इधर तो प्लास्टर लगा देते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं इसको चलाओ भाई, तो ये ऐसे ही रखे रखे ये जाम हो जाता, 2 महीना बाद इसको खोलेंगे चलेगा ही नहीं। या उंगली को हम लोग बोलते हैं चलाते रहो, तो अब ऐसे ऐसे चलाएगा आधा आधा। अब आधा आधा चलाएगा तो होता क्या ना, जाम हो जाता। फिर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना, प्रॉपर तो इससे भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि इससे रिकवरी और डिले हो जाता है, बाद में जाम हो जाता है, जकड़न हो जाता है, हड्डी जुड़ जाती है लेकिन हाथ ही काम नहीं करता, हड्डी जुड़ गया पैर ही नहीं काम कर रहा है, तो ये फिजियोथेरेपी नहीं कर। तीसरा चीज जो होता है ना, खान पान का। अब क्या मालूम कहाँ से खान पान के कुछ ऐसे मिथ है ना, जिसके लिए मैंने कितना वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी लोग उसको नहीं। एक तो 2-3 चीज़ है। एक तो पहला चीज़ दूध है और मछली है। वो हम लोग कितना भी वार्ड में बताते, क्या मालूम कहाँ से सीख लेगा। और मैं तो पहले तो गुस्सा होता था, अब गुस्सा होना भी छोड़ दिया यार। जिसको जो करना, अपना काम है बताना, करना है करो, नहीं करना है मत करो। वो दूध पिएगा नहीं, डॉक्टर साहब हम दूध नहीं पीते, क्यों नहीं? अरे मवाद हो जाएगा, दूध से नहीं होता है मवाद, मछली खाने से नहीं होता मवाद। इसके लिए कितना वीडियो बनाया, लेकिन अब मैं भी थक गया हूँ। लेकिन ये होता है, लोग कितना भी बताइए, अब हम 5 बार बोलेंगे ना, उसको नहीं मानेगा। और क्या मालूम गांव में कौन बोल देता, अरे लोग बताए थे सर। वो कितना बार तो बोलता है कि आपके कंपाउंडर बताए थे, कितना बार बोलेगा कि हमारे जो जूनियर डॉक्टर, जबकि हम लोग कोई नहीं बताते हैं, लेकिन काम मालूम कहाँ से होता है और इसको लोग ये नहीं मानते हैं। वो दूध नहीं पिएंगे, वो मछली नहीं खाएंगे, जबकि दूध और मछली हीलिंग के लिए अच्छा है, उसमें प्रोटीन्स है, उसमें कैल्शियम है जो गुड है। और दूध और मछली खाने से घाव नहीं पकता। हमारे जो एलोपैथी, अब क्या मालूम आयुर्वेद का, मुझे मालूम नहीं, कोई आयुर्वेद वाले को मालूम होगा तो लेकिन हम लोग के साइंस के अनुसार वो सब चीज़ें खा सकते हैं और उससे कोई दिक्कत नहीं होता। क्या मालूम, और भी मैं एज ए हड्डी के डॉक्टर, मैंने बंटा, ओल और कोहड़ा ये सब खाते ही नहीं, और इससे बोलते कि ये गठिया के लिए अच्छा नहीं रहता, लेकिन हम लोग इसको मना नहीं करते हैं। और ये इनफैक्ट ये अच्छा चीज़ होता है। लेकिन अब लोग की क्या मालूम फीलिंग है। दही, दही लोग नहीं खाते कि ज्वाइंट का दर्द है तो दही नहीं खाएंगे। अब इसका लॉजिक एलोपैथी के हिसाब से कोई नहीं है और हम लोग कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि लोग ये खान पान वाला ध्यान ये रखते हैं। और एक और भी चीज़ जो बहुत ही ये करते हैं, जो ऑपरेशन हो गया ना, हड्डी टूट गया, हम लोग बोलते हैं कि भाई खाना खाओ, भरपेट खाओ, खाओगे खाना खाओगे उसी से जख्म बढ़ेगा। वो दवा लिखवाने में इंटरेस्ट रहेगा, कैल्शियम लिख दीजिए सर, विटामिन लिख दीजिए, खाना नहीं खाएगा। क्योंकि खाना खाएंगे तो बाथरूम जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो बार बार उसको टॉयलेट, तो खाना ही नहीं खाएगा। और इसके कारण से बहुत लोगों को एक तो हीलिंग इफेक्ट होता है क्योंकि न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलता। दूसरा एक प्रॉब्लम जो होता है ना, कितना बार ऑपरेशन के बाद से वो खाना पीना, मैंने पानी नहीं तो खाएगा लेकिन खाना कम खाएगा, और इससे होता है कि ना स्टूल पास नहीं होता। कितना बार स्टूल मैंने फिकोलित बन जाता है, वो स्टूल का पत्थर बन जाता है और बिल्कुल पैखाना रुक जाता है, टॉयलेट रुक जाता है, बाद में इनिमा देना पड़ता है। कितना बार लोग तो इनिमा से भी नहीं होता है तो MRF बोलते हैं, मैनुअल रिमूवल ऑफ फीकस हम लोग करते हैं कि उसके पैखाना वाले रास्ते से नीचे से उंगली डाल के निकालना पड़ता है। बड़ा ही माने वो बड़ा ही कष्टमय मरीज के लिए भी होता है, और बीइंग ए डॉक्टर ये प्रोसीजर करना हम लोग के लिए भी डिफिकल्ट रहता है, लेकिन करना पड़ता है, क्या करेंगे। तो ये चीज़ें भी लोग कि भाई अब ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी आप खाना पीना अच्छे से खाओ यार, लेकिन वो लोग नहीं खाएंगे। और एक चीज़ और भी हम लोग एक और भी देखते हैं, भाई ऑपरेशन हुआ है, हड्डी में भी होता है कि ऑपरेशन हुआ है, अब इतना, क्योंकि 2 महीना 1-1.5 महीना तो बेड पे रहते हैं, चलना फिरना मुश्किल रहता है, तो चलना नहीं होता। लेकिन इतना व्यवस्था कर देंगे ना, जो आदमी रहेगा 50 किलो का, वो 2 महीना में हो जाता 70 किलो का।
वो सब मोटा हो जाएगा। अरे भाई आपको बैलेंस्ड डाइट लेना है, ये दोनों मैंने ना इधर रहिए ना उधर रहिए, बीच में चलना है आपको। चौथा एक फॉलोअप का, कि भाई आपको आना है, डॉक्टर को दिखाना है, इस टाइम पे आना है। इसके ये क्या मालूम, हम लोग हर मरीज को बताते हैं कि भाई इतना दिन पे आना है, इतना दिन का दवाई है तो उतना दिन दवाई खत्म हो गया तो आपको आना है। लेकिन ये हमेशा कि कब आना है, एक तो कन्फ्यूजन उन लोगों को रहता है कि कब आना है। दूसरा चीज़, एक सबसे बड़ा चीज़ कि जब बुलाया जाएगा तो आएंगे नहीं, जब तक उनको अगर उसको लगे कोई दिक्कत नहीं है तो वो आएगा ही नहीं। वो प्रॉपर टाइम पे फॉलो अप नहीं करते हैं, और ये अधिकतर मरीज करते हैं। ये अधिकतर मरीज के साथ समस्या होती है, और इसके कारण से उनको फ्यूचर में दिक्कत भी होती है। और पांचवा, एज ए डॉक्टर मुझे लगता है ना जो ये चीज़ें होती हैं जो लोग नहीं मानते हैं। मैंने आज समाज में ना मैंने बहुत बार लोगों को देखा, डर लगता है डॉक्टर से, डॉक्टर से डर लगता है। डॉक्टर से डर लगने वाली क्या बात है यार। कितना लोग मैंने अभी मिले कि यहाँ पे गए थे तो उन्होंने ऑपरेशन बता दिया, हम चले गए थे, फिर उसको पटना गए चाहे दिल्ली गए तो वो दवाई दिया, हम ठीक हो गए। डॉक्टर, अरे वो भी तुम्हारे को डॉक्टर ही बताया, और डॉक्टर ही का जो ये है ना, ये 100% का साइंस नहीं है। अब कितना बार एक चीज़ हमने भी देखा है, और हम लोग के यहाँ भी हॉस्पिटल में होता है यहाँ पे, क्योंकि रात में कोई मरीज आया, और रात अभी ठंडे के मौसम में, उस ठंडी के मौसम में रात में आपको दर्द होगा ना पेट में, छाती में, वो यही कहेगा गैस हुआ है, गैस हुआ है, वो रहता है हार्ट अटैक। आप हार्ट अटैक कहते रहिए कि हार्ट अटैक हुआ है, वो ना दवाई लेने के लिए तैयार होता है, ना भर्ती होने के लिए तैयार होता है। और उसमें से ऐसा होता है ना कि कोई नहीं मानता है, घर चला जाता है, और उसमें से अगर 10 में से एक कोई बच गया, 2 बच गया, तो उसको उसको यही लगता है, अरे डॉक्टर ने तो बेवकूफ़ बनाने के लिए रात को भर्ती करके पैसा टालने के लिए बोल रहा था। और जो बच गया वो तो ये बात बोलता है, जो मर गया वो कुछ नहीं बोलते। तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है अधिकतर समय हम लोग के यहाँ ना, कि छाती के दर्द, पेट के दर्द, गैस गैस करके ही, और उसमें हार्ट अटैक होकर लोग ख़त्म भी होते हैं, डैमेज भी होते हैं, चाहे स्थिति खराब होती है, और मरीज़ नहीं मानता है बात। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है ना कि जो डॉक्टर, एज ए डॉक्टर मैंने फील किया है कि हम लोग समझाते हैं मरीज़ को, लेकिन वो सही ढंग से नहीं करते हैं। इसमें से आपने कभी कुछ किया हो, और जो आपने डॉक्टर की एडवाइस ने, और डॉक्टर आपका फ्रेंड है जी, आपका दुश्मन नहीं है कोई, वो डॉक्टर डरावना चीज़ नहीं है, डॉक्टर डॉक्टर डाकू नहीं है। ये डाकू जो बोलते हैं लोग ना, वो इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उनको भी मालूम है डॉक्टर डाकू नहीं है। और एक चीज़ समझना है कि मेडिकल 100% का, आपको अगर 5 बार आपके शरीर पर से, पैर पर से ट्रक चढ़ जाएगा ना, तो हर बार आप मर ही जाइएगा, ऐसा नहीं है। आपको 5 बार अगर हार्ट अटैक होगा ना, तो 1 बार आप बच जाइएगा, और उस वक्त आप अपने घर चले जाइएगा तो कहिएगा कि डॉक्टर ने झूठ बोला था। तो इस बात को समझना है, 4 लोग मर जाते हैं, ये आपको नहीं मालूम है। जो मर जाते हैं वो लोग नहीं बोलते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि डॉक्टर ने लापरवाही कर दिया, दवाई नहीं दिया। नहीं, तो डॉक्टर आपका दोस्त है। ये सारी चीज़ों को समझिए, और हमेशा आपके फायदे के लिए वर्क करने वाला इंसान है। थैंक यू।